22 अक्टूबर 2008 चंद्रयान 1 की सफल लॉन्चिंग। 22 जुलाई 2019 चंद्रयान 2 की सफल लॉन्चिंग। 14 जुलाई 2023 चंद्रयान 3 होगा लॉन्च। भारत का मिशन चंद्रयान, इन तस्वीरों को कौन भूल सकता है। चंद्रयान 2 जब अपने उद्देश्य को हासिल करने में नाकाम हुआ तो पूर्व इसरो चीफ के सिवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख भावुक हो गए थे और रोने भी लगे। 2019 के बाद अब ये कहानी 2023 में आ गई है और उस वक्त जो अधूरा रह गया उसे भारत महज 4 साल में ही पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जी हां, चांद पर पहुंचने के लिए भारत मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर होगी। अगर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिली तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग यानी भारत के चांद पर कदम। 14 जुलाई को 2:35 पर लॉन्च होगा चंद्रयान 3। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से होगा लॉन्च। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान 3 का लक्ष्य है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास होगी लैंडिंग। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन है। ये 2019 के चंद्रयान 2 मिशन का हिस्सा है। 2019 में लैंडर और रोवर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, जिस वजह से वो मिशन फेल हुआ। इसरो के अधिकारियों का कहना है कि चंद्रयान 3 अपने लॉन्चिंग के लगभग 1 महीने बाद चंद्र कक्ष में पहुंचेगा। इसके लैंडर, विक्रम और रोवर के 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरने की संभावना है। खास बात यह है कि मिशन चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट लगभग चंद्रयान 2 के समान 70 डिग्री है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला मिशन बन जाएगा। पिछले 2 चंद्रयान मिशन के बाद अब चंद्रयान 3 में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर मौजूद नहीं है क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा की ऑर्बिट में ठीक से काम कर रहा है। फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाया गया। लैंडिंग लैग लगाए गए ताकि लैंडिंग हो सके। चंद्रयान 2 की तुलना में इसमें ज्यादा सेंसर हैं। चांद की सतह से 2 किलोमीटर पर ही इसके सेंसर एक्टिव हो जाएंगे। चंद्रयान 3 में बड़े सोलर सेल लगाए गए हैं। इसमें न्यू सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। लैंडिंग स्पॉट को बदलने का भी विकल्प दिया गया है। लैंडिंग टाइम को भी बदला जा सकेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर को ज्यादा मजबूत बनाया गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि भारत के लिए मिशन इतना क्यों जरूरी है और चांद पर पहुंचने से क्या हासिल होगा। चांद की सतह पर थर्मल कंडक्टिविटी का पता लगेगा। चांद के तापमान की स्टडी हो सकेगी। चट्टानी परत के बारे में जानकारी मिलेगी। चांद पर आने वाले झटके यानी मून क्वेक का पता लगेगा। अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी, सिल्वर, क्रिस्टलाइज्ड वाटर का भी पता चलेगा। भारत का स्पेस बजट लगातार बढ़ रहा है। भारत के स्पेस प्रोग्राम पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं और इसका कारण है चंद्रयान 2 भले ही फेल हुआ हो, लेकिन जिस लागत में हॉलीवुड में फिल्में बनती हैं उतने में भारत ने चंद्रयान 2 बनाया और उसके भी मुकाबले चंद्रयान 3 की लागत और कम है। चंद्रयान 2 जहां 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट था तो वहीं चंद्रयान 3 शुरुआती बजट के तहत 600 करोड़ के आसपास है। कम लागत होने के चलते ही पूरी दुनिया इसरो की ओर देख रही है और अगर भारत इस कामयाबी को हासिल करता है तो स्पेस जगत में मील का पत्थर साबित होगा
इतना ही नहीं, भारत की आत्मनिर्भरता भी इस सेक्टर में और बढ़ेगी। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी।